students, let's wrap off with chapter number 4. In chapter number 4, the first part was bivariate data and the second part was chi-square statistic. And सच बोलूं तो bivariate data बहुत ही सिंपल था, chi-square statistic भी बहुत इजी था, and already we have completed with this chapter. But एक क्वेश्चन रह गया है जिसमें the table is not given to us. See, there are two variables, two characteristics. So two characteristics table, that is two-way table, is not given in one question. So we have to prepare that table and then find the chi-square statistic. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बहुत सारे कॉलेजेस में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है कि ये वाले क्वेश्चन पे फोकस किया जाएगा. एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी एक समस्या है, वो तुम लोग सॉल्व करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा. टेबल हो सकता है तो मैं फोटो करके भेज दूंगा अगर किसको डिफिकल्टी होगी तो. पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो पूरा तुमको सॉल्व करना है. मैं हेल्प नहीं करने वाला हूं बिकॉज वो इजी है, ये चैप्टर ही टोटल इजी है. दैट मीन्स आई विल बी कंप्लीटिंग विद चैप्टर नंबर 4. सो इन मैथ्स 2 आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4. 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5. सम नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. Out of sample of 120 persons in a village, 80 were administered a new drug for preventing influenza, and out of them 80 were attacked by influenza. क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे डिवाइड किया गया है. आगे दिया हुआ है, out of them 80 were attacked by influenza. Out of those who were not administered by the new drug, 10 persons were not attacked by influenza. ड्रग दिया तो ड्रग नहीं दिया कुछ लोगों को. अटैक्ड बाय द डिजीज एंड नॉट अटैक्ड. होप यू अंडरस्टैंड. पहले क्या करना है जरा देखो. पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टेबल, 4 कैरेक्टरिस्टिक टेबल में कौन से हैं. पहले तो ड्रग दिया कुछ लोगों को ड्रग नहीं दिया. कुछ लोगों को अटैक इन्फ्लुएंजा से आया, कुछ लोगों को नहीं आया. तो एक रो बनेगा और एक कॉलम बनेगा, मतलब एक रो बनेगा और एक कॉलम बनेगा. अरे समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे अटैक्ड बाय इन्फ्लुएंजा, नॉट अटैक्ड by influenza. Okay, drug administered थोड़ा ज्यादा ही लंबा नहीं लग रहा है. given drug not given. hope you understand. टेबल कैसे बना है देखो. डिजीज कर देते हैं ये और ड्रग कर देते हैं ये. ओके, नहीं लिखा उधर तो भी चलेगा. सी लॉजिक क्या है पहले समझ जाओ. ये तो 2-वे टेबल है, मतलब फ्यूचर में तुमको 3-वे टेबल ही बनाने के लिए आएगा. आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी जॉब पे जाएंगे तो डेटा दिया रहेगा और डेटा को टैबुलर फॉर्म में एनालाइज करने बोला रहेगा. डिफिकल्ट है, कंप्यूटर नहीं यूज करना है, खुद से करना है तो इट इज डिफिकल्ट. ड्रग गिवन, ड्रग नॉट गिवन, अटैक नॉट. तुम सॉर हम लोग ऊपर ड्रॉ चलेगा, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. टोटल ओके चलो. दिस इज टोटल ऑफ टोटल ग्रैंड टोटल. एंड नाउ आई विल रीड द क्वेश्चन वंस अगेन. Out of a sample of 120 persons, sample of 120 persons, टोटल 120 है. ड्रग दिया नहीं दिया, अटैक हुआ नहीं हुआ, टोटल 120 है. बराबर. In a village where 80 were administered by a new drug. 80 were administered a new drug. 80 were administered a new drug. ड्रग दिया, उसमें अटैक कितना हुआ, इन्फ्लुएंजा कितना नहीं हुआ वो नहीं मालूम. ड्रग कितने लोग को दिया? 80 लोग को दिया. वंस अगेन एक बार रीड करो फिर से एक बार. 120 persons in a village, 80 were administered a new drug for preventing influenza, and out of them 18 were attacked with influenza. ये लोगों को ड्रग दिया लेकिन फिर भी ये लोगों को अटैक हुआ इन्फ्लुएंजा से.
बराबर है ना, इजी लग रहा है ना। तो अगर 80 में से 18 अटैक हुआ तो इसका मतलब 62 को अटैक नहीं हुआ, इन्फ्लुएंजा से, टोटल 80 है। आगे चलते हैं। आगे, out of those who were administered the new drug, 10% were not attacked by influenza. Once again, out of them 18 were attacked by influenza. Out of those who were not administered the new drug, not given the new drug, उसमें से कितने लोग अटैक हुए? Not were not attacked by influenza, not attacked by influenza. 10 were not attacked by influenza. फिर से एक बार, वापस एक बार पढ़ूं। Out of those who were not administered the new drug, not given, जिसको ड्रग दिया नहीं है, 10% were not attacked by influenza. इसमें से 10 लोगों को इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ, बराबर है। बस दैट्स इट, टेबल कंप्लीट करना है। 60 plus 10 72, 180 minus 80 40, 40 minus 10 30, 18 plus 30 48, 48 plus 70 is 120। इजी क्या, देखो ना कितना इजी है, कितना इजी है, समझ में आ गया। एक बार टेबल बन गया ना तो तुमको क्या करना है, पहला कॉलम ओ, पहला कॉलम ओ, दूसरा कॉलम ई, तीसरा कॉलम ई को थोड़ा ज्यादा स्पेस देने का है, ई को थोड़ा ज्यादा स्पेस देते हैं, ई को स्पेस ज्यादा दे दो, फिर ओ माइनस ई, फिर ओ माइनस ई द होल स्क्वायर, फिर ओ माइनस ई द होल स्क्वायर अपॉन ई, and then take the total and you will get the chi-square statistic. Easy क्या, सॉल्व करके तू देख लो। 18 ऑब्जर्व, 62 30 10, ओके। चलो 18 के लिए क्या आएगा, रो 48 इंटू 80 डिवाइड बाय 120, 0 0 कैंसल, 12 1 जा 12, 4 जा 48, 8 4 जा 32, 32। नेक्स्ट 62 में 72 इंटू 80 डिवाइड बाय 120, 4 2 जा 4 3 जा 3 1 जा 3, 3 20, 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48। नेक्स्ट इसको पकड़ते हैं 30 को, 48 इंटू 40 अपॉन 120, 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 6 जा 18। चलो नेक्स्ट 10 72 इंटू 40 अपॉन 120, 1 जा 3 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24। अरे बराबर है, क्लियर है। तो नंबर्स आ रहे हैं 32 48 16 24, 32 48 16 24, क्लियर। 18 minus 32, 18 minus 32 is minus 14, 62 minus 48 is 60 minus 62 minus 48 is 14, 14 बराबर ना, 50 62 बराबर। 30 minus 16 is once again 14, 10 minus is 14 minus 14, okay, square 196 196 196 196, o minus e square divided by e, 196 divided by 32, 196 divided by 32। next is 196 upon 48, that is 4 1 जा 4 2 जा 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 49 upon 12। बाप रे, सब नंबर्स अलग ही आ रहे हैं ना। 196 upon 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 49 upon 4 कुछ अलग ही है। आगे 196 upon 24, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 49 upon 6, बराबर ना। अभी सबको ऐड करूंगा तो यू विल गेट द आंसर। तुम लोग कर सकते हैं ना, ऐड करेंगे कि मैं करके दूं? एक इजी मेथड बताऊं, देखो 49 upon 8 प्लस 49 upon 12
प्लस 49/4 प्लस 49/6। अभी इसको इजी मेथड, पहला मेथड क्या है, यू डिवाइड, जैसे कि 49 डिवाइड बाय 8 करो, तो 49 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो यू विल गेट 6.125। तो 6.125 प्लस डिवाइड दिस, you will get somewhat 4.08 ऐसा कुछ आएगा, you divide this you will get 12.3 something whatever and then add you get the answer। ऐसा भी कर सकते हैं। और एक और आइडिया है कि डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब फैक्टराइज कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं एलसीएम मेथड से। तो 8 3s are 24, 12 2s are 24, 4 6s are 24, 6 4s are 24 and then the denominators will be same 24 and the numerators you will add all these numbers, you multiply 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 multiply, add them and divide by 24 and you will get the answer here। hope you understand। मतलब करने का तरीका ऐसा भी है और डायरेक्ट डिवाइड करने का भी है। आई वुड प्रेफर डायरेक्ट डिवाइडिंग rather than doing this all झंझट मारी। डायरेक्ट डिवाइड 49 by 8 6.125, add all the 4 decimal numbers and then you will get the answer here। that answer will be chi-square statistic। chi-square statistic formula एक बार फिर से देख लेना बॉस। chi-square is total of e minus o the whole o minus e the whole square upon e। okay, then write this answer here so that you get the answer। मतलब समझ में आ गया। so I have completed with chapter number 4 also। कॉलेजेस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इट्स ओके, तुम लोग कंप्लीट करते जाओ। सिलेबस में रहा नहीं रहा दैट डजंट मैटर, मैटर्स इज द नॉलेज, बिकॉज वॉट एवर यू आर डूइंग इन 11th स्टैंडर्ड इज फॉर्मिंग अ बेस फॉर 12th स्टैंडर्ड एंड फॉर योर हायर स्टडीज। यू नो, एक सच बात बताता हूं, दिस chi-square statistics आई टीच टू माय MBA स्टूडेंट्स। जो लोग MBA करते हैं ना, उनको मैं chi-square statistic कैसे करने का समझाता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि लॉजिकली रीजनिंग के साथ सिखाता हूँ, वेयर तुम लोग के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम लोग के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्यूचर में आने वाला ही है। PhD स्टूडेंट्स है ना, जो लोग PhD कर रहे हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, एंड का पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जैसे कि मैं भी PhD जब करूंगा ना, कंप्लीट करूंगा ना, देन आई विल ऑल्सो बी नीडिंग chi-square statistics, द हेल्प ऑफ chi-square statistics। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बेस है फ्यूचर के लिए, हर एक चीज किधर ना किधर काम आएगी। ओके, तो प्रिपेयर करो। शाहिद नमन साइनिंग ऑफ।